नमस्कार साथियों, मैं एस मुदगल करता हूं आप सभी का स्वागत मुदगल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो मलिक फिरोज था, यानी जो कैमूर्स का एक इख्तियार हुआ करता था, तो जो कैमूर्स का इख्तियार था मलिक फिरोज ने कैमूर्स की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करी थी जिसका नाम था खिलजी डायनेस्टी। और वही मलिक फिरोज आगे चलकर बना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो आप सब जानते हैं, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। और इसके अगर मैं संस्थापक की बात करूं तो संस्थापक कौन है इसके? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है, उनका शासनकाल रहा 1290 से लेकर 1296 ईस्वी। मात्र 6 साल इन्होंने शासन किया। और अगर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सबसे कम शासनकाल रहा है वो खिलजी डायनेस्टी का रहा है। सबसे कम शासनकाल किसका रहा है? खिलजी डायनेस्टी का। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासनकाल था वो शुरू हुआ तो इसमें सबसे पहली ऐतिहासिक घटना हुई 1293 ईस्वी में। सबसे पहली ऐतिहासिक घटना क्या हुई कि फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के दक्षिणी भाग पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जो किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। कहां पर किया गया था? देवगिरी में किया गया था, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के देवगिरी में किया गया था। उस समय अगर हम वहां के शासक की बात करें, उस समय जो था वहां का जो रूल कर रहा था वहां पे, वो था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो था वो वहां पे शासन कर रहा था। जब इसने 1293 में सबसे फर्स्ट अटैक किया सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के दक्षिणी भाग पर प्रथम आक्रमण किया, उसमें क्या हुआ कि रामचंद्र देव से इसकी संधि हो गई और ये आपस में दोनों अच्छे मित्र बन गए। और उसके बाद इस कहानी में एंट्री होती है अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा, जो इसका दामाद भी लगता था। तो और वो कौन था, मतलब क्या उस पर दायित्व था, तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। आई होप ये सब आपने उतार लिया होगा या अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो ये इक्तेदार था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? ये इक्तेदार था। कहां का? कड़ा नामक स्थान का। कड़ा नामक
स्थान का इख्तियार हुआ करता था। अब ये कड़ा जो नामक स्थान है ये कहां पर पड़ता है? ये प्रयागराज और कौशाम्बी वाला जो इलाका है, प्रयागराज और कौशाम्बी, प्रयागराज और कौशाम्बी वाला जो इलाका है वहां पर पहले पड़ता था क्या? कड़ा नामक स्थान। तो और वहां का इख्तियार हुआ करता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या हुआ? सेकंड घटना हुई, बहुत ही ऐतिहासिक घटना, 1296 ईस्वी की। क्या हुआ इस सन में? मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर तीसरा आक्रमण। मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर तीसरा आक्रमण। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो फर्स्ट आक्रमण, अगर हम भारत की बात करें तो वो हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे, कि भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? वो हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड हुआ था बहराम शाह के टाइम पे, बहराम शाह के टाइम पे। और एक तरह से जो सेकंड मंगोलों का आक्रमण भारत पे। लेकिन अगर बात करी जाए दिल्ली सल्तनत पर प्रथम आक्रमण मंगोलों का, तो वो हुआ था बहराम शाह के टाइम पे। और दूसरा आक्रमण अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का, तो वो हुआ था गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे। गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे दूसरा हुआ। लेकिन ये किसके टाइम पे हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पे मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ। जब मंगोलों का तीसरा आक्रमण दिल्ली सल्तनत पे हुआ, तो इसने क्या किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को आदेश दिया कि आप जाओ और इनको जो है कंट्रोल करो। इसने क्या किया? मंगोलों पर आक्रमण कर दिया और मंगोलों को पराजित कर दिया। और वहां से ये वापस लौट गया, उन्हें हरा के वापस लौट गया। लेकिन उसमें क्या हुआ कि 2000 सैनिक जो थे, बाकी तो वापस लौट गए, कुछ मर गए, और जो 2000 सैनिक थे वो वापस नहीं गए। कहां? मंगोलिया वापस नहीं गए। तो उनका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम आप अगर हमें यहां रहने की इजाजत दे तो हम यहीं रहेंगे। तो इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया? उनके सामने शर्त रख दी कि आप यहां पर रह सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? एक साथ सबको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। इन्होंने सबने इस्लाम कबूल कर दिया और ये सब कहलाए कौन? नवीन मुसलमान। जो 2000 सैनिक थे, 2000 सैनिक जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, वो क्या कहलाए? नवीन मुसलमान। नवीन मुसलमान कहलाए। अब नवीन मुसलमान कहलाए, इनके लिए फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया? दिल्ली में एक नगर का निर्माण करवाया, या एक नगर बसाया, जिसे हम बोलते हैं मुगलपुर। मुगलपुर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मुगलपुर। और वर्तमान में यही मुगलपुर जो है वो मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 1296 के बाद अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1296 में ही देवगिरी पर दोबारा आक्रमण कर दिया, और वो भी जलालुद्दीन को बिना बताए आक्रमण कर दिया। तो ये क्या किया? वहां पे जो शासक राज्य कर रहा था, यानी मतलब जो भी राज कर रहा था शासक, उसकी पुत्री को ये उठाकर ले आया। जब ये उसकी पुत्री को उठाकर ले आया तो ये पता चला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। काम कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी ने, पता चला जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, तो इसने क्या किया? ये मिलने पहुंचा इससे कड़ा नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी से। वहीं पर कड़ा नामक स्थान पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी।
जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी तो अब दावेदार कौन हो गया पद का? अलाउद्दीन खिलजी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जो पद्मावत मूवी में देखा गया था, समझ रहे हो? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो है इसको अपना नोट कीजिए। और वादा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और खिलजी वंश से जो है आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपना अगर कोई आपका क्वेश्चन छूट गया है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।